शुभ प्रभात। मैं आचार्य विश्वेंद्र आज आपसे एक पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मानसिक पैटर्न फॉर जेई नीट CUET UPSC NDSC KYP एक्सेट्रा इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सो ये बुक का फ्रंट पेज है। सो ये फर्स्ट पेज हो गया बुक का। अब ये इसका कॉपीराइट पेज हो गया। नेक्स्ट इज़ जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे जो अनुभव हुए उसी को समर्पित है ये पुस्तक। इसमें कुल मिला के 7 चैप्टर्स हैं जो दिए गए हैं। आइए इसकी प्रस्तावना पे आपसे बात करूँगा। तो प्रस्तावना में है कि सामान्यतः जो छात्रों का मन मस्तिष्क तंत्र है वो कम विकसित होता है, जिसके कारण उनका जो सूचना प्रसंस्करण कौशल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, वो प्रबल नहीं हो पाता। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे बेस्ड होते हैं, पैटर्न्स पे बेस्ड होते हैं। तो यदि वो पैटर्न्स बच्चों के मन मस्तिष्क उस तरीके से विकसित नहीं है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते, और जिसकी वजह से अधिकतर उनमें से अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है और वो उतना रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे। तो इस पुस्तक के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि कैसे किसी सामान्य छात्र के मन मस्तिष्क तंत्र को हम परीक्षा के अनुरूप पैटर्न्स से उसको सिखा सकते हैं और उसको परीक्षा के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन या जानकारी अवेलेबल है फ्रीली, लेकिन उन जानकारी का प्रयोग करके जो पैटर्न्स विकसित किए जाते हैं, जो मन मस्तिष्क तंत्र के पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स का महत्व है। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में सफल होता है और दूसरा छात्र उसमें सफल नहीं हो पाता, तो इसमें अंतर जानकारी का नहीं है। जानकारी दोनों छात्रों के पास समान थी, लेकिन जो छात्र सफल है वह उन जानकारियों का प्रयोग करके अपने मन मस्तिष्क तंत्र को विकसित करने में सक्षम रहा। उसने कुछ पैटर्न्स, कुछ तरीके जान लिए, कुछ तरीके विकसित कर लिए, जिसकी वजह से वो परीक्षा में सफल रहा। तो इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो मानसिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और कैसे उनको सीखा जा सकता है। इसको और अधिक गहनता से समझने के लिए आप अपने आप से पूछें कि आज आपने पढ़ा क्या है, या कल आपने क्या पढ़ा है, या एक हफ्ते पहले आपने क्या पढ़ा है, और खुद जानने की कोशिश करें कि जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था उसमें से कितने पैटर्न्स आप रिटेन करने में सक्षम हैं। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 1 साल या 2 साल के दौरान आपने जो पढ़ा है वो आपको याद आना चाहिए परीक्षा के समय। तो ये यदि याद नहीं आ पाए वो पैटर्न्स, तो आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो मन मस्तिष्क तंत्र के पैटर्न्स हैं, इनको विकसित करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसकी भूमिका पे आपसे बात करूँगा कि यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतना सहज नहीं है कि अध्ययन करने मात्र से ही आप सफल हो जाएंगे। इसमें रहस्यमय आयाम होते हैं जो सामान्य छात्रों को ज्ञात नहीं होते। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्रों का विश्लेषण करें तो सामान्यतः प्रेक्षित किया जाता है कि वही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं जिनके माता पिता ने कक्षा 5 या उससे पहले उनके मन मस्तिष्क तंत्र, तो यहाँ ध्यान रखें कि कहाँ पूरा जो एक मापदंड है वो मन मस्तिष्क तंत्र को विकसित करने का कार्य है। आप यदि पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे यदि सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करें तो हम कह सकते हैं कि इससे मन मस्तिष्क तंत्र विकसित हो रहा है। और जिन बच्चों के मन मस्तिष्क तंत्र विकसित हैं वही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन रहस्यमय आयामों को जान लिया है। तो यही इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य है। सामान्यतः कोई छात्र है, उसे अध्ययन करना पसंद नहीं होता, अध्ययन से बचना चाहता है, क्योंकि अध्ययन में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें मन के जो 3 स्तर हैं, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, उन तीनों मन के जो स्तर हैं, उन तीनों स्तरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जो कि अत्यंत कष्टदायक कार्य है। इसी कारण से छात्र अध्ययन करने से बचना चाहते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब मन के तीनों हिस्से जुड़ते हैं तो यह अत्यंत कष्टदायक कार्य है। लेकिन इसी कार्य का प्रयोग करके आपके मेंटल पैटर्न्स बनते हैं, मानसिक पैटर्न्स बनते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग होते हैं। तो यह एक अत्यंत जटिल कार्य है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है, जिससे वो पैटर्न्स कैसे विकसित करें ये आप जान सकें और पैटर्न्स विकसित कर पाएँ।
अगला है इसकी स्वीकृति। जीवन में जो मुझे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ मिली वही इस कार्य का मूल आधार रहे हैं। जब मैं एक छात्र था तब मुझे पैटर्न्स बनाने में इतनी दिक्कत होती थी। मैं बहुत गहनता से अध्ययन करता था, लेकिन जब मैं प्रश्न हल करता था तो उस गहनता के अध्ययन परिणाम स्वरूप जो मैंने पैटर्न्स विकसित किए हैं उसको मैं रिटेन नहीं कर पाता था। परीक्षा में मुझे उतने पैटर्न्स याद नहीं आते थे। तो इसी वजह से ये मेरी इस पुस्तक को लिखने का मूल आधार रहा है। आमुख पे आपसे बात करूँगा। आपको ज्ञात ही होगा कि पूरा ब्रह्मांड रहस्यमय नियमों द्वारा निर्देशित है। आप केवल नियमों को जान सकते हैं, नियमों को बदल नहीं पाएंगे। तो यही मूल आधार है सफल और असफल व्यक्ति का। सफल व्यक्ति ब्रह्मांड में छुपे रहस्यमय आयामों को, रहस्यमय नियमों को अनुभव कर लेता है, और क्योंकि उसके पश्चात आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं, नियम स्वतः ही कार्य करेंगे। पूरा ब्रह्मांड नियमों पर आधारित है, जिसे ही हम सत्य कहते हैं। और उन नियमों को जानने में हमें समस्याएं आएंगी, हमारी भावनाएं नियम जानने नहीं देंगी। वही माया या कल्पनाएं हैं, वही अज्ञान है। जबकि जो सत्य है, जो ब्रह्मांड जिन नियमों के आधार पर कार्य करता है, वही सत्य है और उसको जानने की एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया मैंने इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। परिचय पे आऊँगा तो जैसे आपको पता ही होगा, हमारे देश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और यदि जेईई नीट की बात करें तो लगभग 1.7% छात्र ही प्रवेश पाने में सक्षम होते हैं। उनको क्वालिफाई करने में, जो कॉलेजेस हैं उन तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रश्न को, जब आप किसी प्रश्न को हल करते हैं, मान लीजिए कोई छात्र है, तो जब वो किसी प्रश्न को हल कर रहा है तो एक पैटर्न का प्रयोग कर रहा है, और ये माइंड पैटर्न ही मौलिक रूप से अंतर बनाते हैं एक सफल छात्र और एक असफल छात्र में। बात करूंगा आपसे हमारे मन मस्तिष्क तंत्र। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और ये अलग अलग सेंसेस से हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि सूचना जब उसका मानचित्रण व्यक्ति करता है तो मन मस्तिष्क तंत्र एक पैटर्न बनाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये मस्तिष्क है, उसके 4 अलग अलग तरीके से हमने फोटोग्राफ इसमें डाले हैं। ये इसकी एनाटॉमी है कि ह्यूमन ब्रेन कैसा लगता है, फिर मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ बातें इसमें हैं, फिर मन के सिद्धांत हैं। तो मन के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, या चेतन, उपचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये उसकी पृष्ठभूमि है। होता यह है कि जो भी हम 5 सेंसेस से जो भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके आधार पे हम कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं मन में, और मस्तिष्क से मन तक इन पैटर्न्स को हम स्थानांतरित करते हैं, और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, इन्फॉर्मेशन को पैटर्न्स की फॉर्म में बनाना, उसको मन में स्थानांतरित करना, और समय पड़ने पर उसको वापस रिटेन कर पाना, उसका प्रयोग कर पाना, यही अंतर एक सफल छात्र और असफल छात्र में होता है। ये एक सूचना प्रसंस्करण मॉडल है कि ह्यूमन ब्रेन माइंड सिस्टम कैसे जानकारी को संयोजित करता है अपने आप में। तो उसी का एक पूरा सिस्टम है, उसकी थ्योरी मैंने इसमें दी हुई है। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, सक्रिय सीखने की अवस्था। तो सामान्यतः कोई छात्र है, उसका मन कई प्रकार के विचारों में उलझा होता है, अंदर से वह शांत नहीं होता, तो वह सीखने की अवस्था में नहीं है। इसी को हम यदि ह्यूमन ब्रेन वेव्स की टर्म में बात करें तो 5 तरीके से उसको बांटा जा सकता है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, और डेल्टा का सबसे कम होता है। तो मुख्य खेल यहाँ पर है, सक्रिय यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसमें है कि जो मस्तिष्क और मन है वो आपका ब्रेन वेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है, मस्तिष्क तरंगें जिनको कहा जाता है। तो यहाँ मौलिक रहस्य है कि उन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि मौलिक रूप से आप यदि मानव मन की बात करें तो वह केवल सर्वाइवल के लिए बना है। वह चाहता है कि मैं बस खाना पीना खाऊं और प्रजनन करूं, चौथा कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज कम है। तो पहला कार्य है सीखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसीज बढ़ाना अत्यंत कष्टदायक कार्य, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो सारा रहस्य यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए है। तो ये थोड़े से लर्निंग के आउटकम्स हैं कि सबसे ज़्यादा आप करके सीखते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसी में आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। पढ़े हुए का 10% आपको याद रहता है, सुने हुए का 20%, देखे हुए का 30%, देखे और सुने हुए का 50%, देखे और लिखे हुए का 70%, लेकिन किए हुए का 90% पार्ट लगभग याद रहता है। उसके बाद सक्रिय सीखने के लाभ हैं कि क्या लाभ हो सकते हैं, और ये है कि रिकर्सिव प्रोसेस की कैसे हम एक्टिवली सीख सकते हैं।
तो इसमें पहला स्टेप है कि वर्तमान पे आप फोकस्ड रहें, फिर इन्फॉर्मेशन मैपिंग करें, फिर इन्फॉर्मेशन को एनकोड करें, फिर स्टोरिंग करें, फिर रिट्रीवल और फिर एप्लीकेशन उसको करके देखें। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। तो ध्यान इसमें एक मौलिक रहस्य, कैसे वर्तमान पे केंद्रित आप रह सकते हैं। दूसरा है इसमें सूचना मानचित्रण, या जिसको माइंड मैपिंग कहते हैं। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप अपने ब्रेन में जो पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको माइंड मैप करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हो गया कि जो नई जानकारी है और जो पुरानी जानकारी है आप उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह 2 स्टेप इसमें दिखाए गए हैं। अब आप ऐसे सोचें कि ये जो जानकारी आपको पहले से आती है रैंडम है, और नई जानकारी जब आप इसको ढूंढते हैं तो ये जटिल कार्य है। तो यही कार्य आपको सीखना होता है माइंड पैटर्न्स के थ्रू। तीसरे मॉडल पे बात करूँगा, सूचना प्रसंस्करण मॉडल। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एटकिंसन और शिफ्रिन ने बनाया था कि कैसे ह्यूमन माइंड ब्रेन में, मन मस्तिष्क तंत्र में सूचना कैसे संग्रहित होती है। तो उसका एक मॉडल था, इसके बारे में मैंने दिया हुआ है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि क्या इसमें है। फिर इसमें ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड हैं, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये दिया हुआ है। इसी के साथ आता है चैप्टर नंबर 4, जिसमें है चुनौतियाँ। तो पहली चुनौती आएगी कि सामान्यतः हमारा मन भ्रमित होता है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, अनेक प्रकार के विचारों में उलझा हुआ है। तो पहला कार्य इस भ्रमित मन को अभ्रमित करना या शांत स्थिर करना, जो कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे विश्वास प्रणाली, फिर है मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए, फिर है इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। फिर है समय प्रबंधन, फिर है नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग भी होती है प्रतियोगियों परीक्षाओं में। फिर कुछ अत्यधिक कठिन प्रश्न आते हैं। फिर अध्ययन योजनाओं तथा रणनीतियों का अभाव। इस वजह से बच्चे को जो समस्या आती है पढ़ने में, वो ये आती है कि वो रणनीति के अभाव में पढ़ते हैं, बिना किसी रणनीति के पढ़ते हैं तो उनको समस्या आती है। उसके बाद है परीक्षा में अवसाद होता है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आंतरिक रूप से, क्योंकि ब्रेन वेव्स के फ्रीक्वेंसीज चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या साइड इफ़ेक्ट आता है कि आपको अवसाद अनुभव होता है। अगला स्टेप है परीक्षा प्रबंधन कौशल का अभाव। ये परीक्षा प्रबंधन कौशल का अभाव रहता है, आप उसको एग्ज़ाम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब मैं बात करूँगा इसके समाधान पर। तो समाधान है पहला, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा समाधान है, ध्यान केंद्रित करने के लिए आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, भगोड़े मोड पर हावी होना सीखें। सामान्यतः जब भी हमें कष्ट होता है तो मन भाग लेता है, फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करके उस भगोड़े मोड का सामना करना सीखें, यही इसका उपाय है। अगला है इच्छा शक्ति विकसित करें, दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि जब भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो उसको केवल प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए यदि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, जो थर्ड है जिसको कहा जाता है, वहाँ पे यदि आप ध्यान करें तो आप इमोशंस को नियंत्रण में लाना सीख पाएंगे। अगला टास्क है ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सीखना। जैसे कि मैंने बताया कि परीक्षा में हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज यूज़ होते हैं, तो उसके मॉड्यूलेशन अगर आप सीखें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बताया गया है। अगला ये कुछ इसके एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिक्स हैं कि कैसे माइंड ब्रेन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ये अलग अलग स्कैनिंग डायग्राम्स बनाए गए हैं। जब हम कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके डायग्राम्स क्या हैं। उसके बाद एक स्टेप है यहाँ पे कि आप सूचना से परे सीखने का प्रयास करें। मल्टीटास्किंग थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, मल्टीटास्किंग में भी स्विचिंग मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने मन मस्तिष्क तंत्र को प्रशिक्षित करना पड़ता है, ये सब इसमें है। उसके बाद भावनात्मक समाधान क्या है, तो ध्यान करें, आप ध्यान का अभ्यास करें। फिर एक अपना जो पढ़ने का जो ऑफिस रूम है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जेटिक बनाएं, एक सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इज सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र अपने आसपास विकसित करें। फिर समय प्रबंधन अपना करना सीखें। फिर समयबद्ध योजना के साथ आप काम की तैयारी करें। उसके बाद योजना बनाकर काम करना का अभ्यास करें। एक बुक आप कह सकते हैं, 21 दिन का एक प्रोग्राम है, मैंने OST के नाम से इस पे लिखा हुआ है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, OST प्रोग्राम बाय आचार्य विश्वनाथ, तो आप उसको देख सकते हैं। नेगेटिव अंकन का समाधान है कि आप जल्दबाजी ना करें, नेगेटिव अंकन जल्दबाजी की वजह से ही आते हैं। उसके बाद एक आप सिमुलेशन या जो परीक्षा स्थिति है उसका मानसिक अनुकरण करें और उसके साथ अभ्यस्त होने का प्रयास करें। लाइट खाना खाएं, मन को केंद्रित रखें, परीक्षा की तैयारी का समय बढ़ाएं और एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाएं।
और प्रश्नों को हल करने के फोबिया से बचें। इसका इलाज है कि आप डिफरेंट पैटर्न्स पे डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें और उसको याद ना करें। प्रयास करें कि प्रश्नों को आप फंडामेंटल लेवल से सॉल्व करें। उसको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर उसका मानसिक चित्रण करें, फिर उसे हल करने का अभ्यास करें। उसके बाद है एक बहुत ज़्यादा ना सोचें, अपने आप से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स विकसित करें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स विकसित करें। अब बात करता हूँ पैटर्न्स पे। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरा ब्रह्मांड पैटर्न से मिलकर बना है। जैसे मैटर है तो मैटर मॉलिक्यूल्स एटम से बना है, वो स्ट्रिंग से बना है फंडामेंटली। तो पूरा यूनिवर्स ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो जेई नीट ही पैटर्न्स का खेल है। कुल मिला के लगभग 5000 के आसपास पैटर्न्स हैं। जेई और नीट की बात करूं तो इसमें लगभग 100 चैप्टर्स हैं और लगभग 6000 A4 साइज़ के पेजेस हैं, जिसमें लगभग 5000 पैटर्न्स हैं। और पूरा का पूरा जो गेम है जेई और नीट का वो इन पैटर्न्स पे है। यदि आप उन पैटर्न्स को सीख लें तो थिंग्स आर गुड। फिर ये सिगमंड फ्रॉइड का एग्जाम्पल है, जिन्होंने मन के सिद्धांत दिए थे कि मन कैसे कार्य करता है। ये हमारे अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इड ईगो एंड सुपर ईगो, उसके बारे में है। तो ये चीज़ है। तो इसके बारे में आपसे बताऊंगा। जब आप मौलिक रूप से प्रश्न हल करें तो पहले क्वेश्चन पढ़ें, रीड द क्वेश्चन। उसके बाद उसका मानसिक चित्रण करें, थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। देन आपने जो आपका माइंड ब्रेन सिस्टम है, जो मन मस्तिष्क तंत्र है, उसमें जो पैटर्न्स हैं उनको एक्सेस करें। देन इसका समाधान आप बनाएं, उत्तर प्राप्त करें और उत्तर को मार्क करें। ये पूरा एक लूप है और इस पूरे लूप की प्रैक्टिस से ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अतः आप समझ गए होंगे अब तक कि जो मौलिक लक्ष्य है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह है कि पैटर्न्स को विकसित करना। इसके लिए हमने कुछ पैटर्न्स विकसित किए हुए हैं और आप चाहें तो मेरे ऑफिशियल ईमेल पे acharyaviswendra@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। अतः मूल रहस्य जेई तथा नीट में मानसिक पैटर्न्स को विकसित करने का है, जिसको हम सीख सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें एक सामान्य छात्र भी उन रहस्यमय आयामों को सीख ले, जिससे वो जीवन में सफल हो पाए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं, आचार्य विश्वेंद्र। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में आप मेरे कार्य के बारे में जानकारी